आज भगवत गीता के अध्याय 3 का छठा श्लोक है। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोकता। कितना बार बार शब्द बोलते हैं कृष्ण, मूढ़ बुद्धि। सीधा तो नहीं बोल सकते हैं। ये कहते हैं अच्छे से बोलना है कि मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोकते हैं, पर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है। देखिए, चाहे सत्संग में आए ज्ञानी हम बन गए, हम सत्संग में जाते हैं तो हम ये नहीं करेंगे, सत्संग में जाते हैं तो वो नहीं करेंगे, हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए। पर उनका मन जो है वो तो संसार के कामों में लगा पड़ा है, इच्छाओं कामनाओं में जा रहा है, विषयों में जा रहा है। हम बन तो गए बड़े ज्ञानी, तथा कथित ज्ञानी बोला जाता है इनको, जो भीतर से नहीं है, बाहर से बन के चलते हैं, ढोंगी कहे जाते हैं। सत्संग में भी आ गए, बैठे भी हैं, ज्ञानी बन गए, सन्यासी बन गए, पर विषयों से मन उनका हटा नहीं। बाहर से आपने चोगा धारण कर लिया या सत्संग में आ गए, अब बाहर से क्रियाएं नहीं कर रहे हैं, पर विषयों में मन तो जा रहा है। हम बता तो रहे हैं, एक बैठी गोलगप्पे पे ठेले पे खड़ी गोलगप्पे खा रही थी, अचानक ही हम वहां से गए, जल्दी से पत्ता फेंक दिया, गुरु जी आ गए, दीदी आ गई। अरे हमने कहा, खान विषयों में मन तो पड़ा है, रस तो ले रहा है, अब क्यों पत्ता फेंक रही हो? नहीं, उनके सामने नहीं खा सकते हैं ना। एक किसी मेले में हमको कोई ले गए, चले गए, और वो हमसे छुप के दूसरी दिख गई, वो छुप के जो पर्दा लगा के ऊपर से घूंघट करके भाग रही किनारे करके। अब बाहर से तो भाई सत्संगी है, नहीं जाना चाहिए, छुप रहे हैं, ये देख रहे हैं ना। हठ पूर्वक ऊपर से रोका हुआ है, अंदर में है, हमारे सामने रोक दिया। हम्म? हमारे सामने रोक दिया। या सन्यासी बन के बैठे हैं जो मंदिरों में हैं, बड़े बड़े पद पे आसीन हैं, यानी साधु बन के बैठे हैं, बाहर से तो इंद्रियों को वश में कर लिया। नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे, दृश्य नहीं देखेंगे। कोई पुरुष जा रहा है, कोई स्त्री, नहीं देखेंगे, जबरदस्ती नीचे मुंह है पर कोने में चुपचाप देख रहे हैं। ये हठ पूर्वक रोक रहे हैं, नहीं देखना, आंख बंद कर ली, जबरदस्ती कंट्रोल कर रहे हैं। ऊपर से रोक भी लिया, नहीं जाएंगे, ठीक है। हठ पूर्वक रोकना इसको बोलते हैं, हठ पूर्वक जो बोलना है, हठ पूर्वक इंद्रियों को, जो विषय है हमारी इंद्रियों के विषय है ना सारे, आंख का देखना है, रूप देखता है, कान का है, स्वर सुनता है, त्वचा का है, स्पर्श का सुख है, जिह्वा का है, रस खाने का है, पांच बताए हैं, जैसे मछली का है, भंवरा है, वो रस लेता है, तो ये हाथी का है, स्पर्श का है, जीवों का बताया, ये विषय हैं, उनके तो एक एक विषय हैं। पर मनुष्य के तो सारे पांचों ही विषय हैं इंद्रियों में, और उसकी इंद्रियां खिंचती हैं उस तरफ। पर ज्ञान सुना है, उसके हिसाब से विषयों में नहीं जाना चाहिए, तो वो हठपूर्वक अपने को रोकते हैं। ये बाहर से कुछ देर के लिए तो सही है, तो चलो हमने रोक लिया अपने मन को, इंद्रियों का स्वभाव वह भाग रही हैं, हम उसको पकड़ के लेके आए। और इंद्रियों में देखिए खुद कुछ सामर्थ्य नहीं है, आंख देखती भी रहती है, पर यदि आपका उसमें मन नहीं है तो इंद्रियों का कोई रस नहीं ले पाए। ये इंद्रियों से रस कौन ले रहा है? मन लेता है। अब ये जो
हमने इंद्रिय आंख बंद भी कर ली, चलो, है ना। अब बिल्ली को देखकर कबूतर आंख बंद कर लिए, तो खाएगी नहीं क्या? बिल्ली खाएगी। तो हम अपनी आंख बंद कर ले, हम नहीं देखेंगे या हम नहीं खाएंगे। अब नॉनवेज नहीं खाएंगे, पर नॉनवेज खाने वाला है, उसको तो रस आ रहा है, उसको मुंह में पानी आ गया, तो मन में रस है, बाहर से नहीं खा रहे, नहीं खाना है। वो कहते हैं अगर आपके मुंह में, वो लोग मुस्लिम जिसको हम लोग बड़े अच्छे सुनते थे, हम तो सबकी बात करते थे, तो कहते हैं अगर रोजे में हमारा, हम रोजे में हैं, 40 दिन का रोजा होता है उनका, रोजे के समय में यदि हमारे मुंह में सलाइवा आ गया, मतलब रस आया, किस खुशबू से, देखने से अंदर हमने लिया, तो हमारा रोजा खराब हो जाता है, फिर वो रोजा नहीं रहा। कितना, मैंने कहा ये बिल्कुल सही चीज है। ये रोजा हमारा मतलब इंद्रियों से हमें, बाहर से तो उसने रोका, पर अंदर गया, खाने की चीज देखी, वो किया। हम लोग के सामने वो लोग रोजा रखते थे, लंच टाइम में कोई मुस्लिम आ गया, तो जो सबको ये पता है कि नहीं होता है, तो उसने अपना खाना नीचे रख लिया। ये लोग, मतलब रोजेदार के सामने नहीं खाया जाता है, सिस्टम नहीं है कि वजह उनको रस आएगा। वो एकदम से बोला आपने नीचे क्यों किया? मुस्लिम खा रहे थे, बोले नहीं आप रोजे से है ना। तो बोला, कहता हम लोगों को हमारा इतना अपने पर संयम है, हमारा आपके खाने से ऊपर मन नहीं जाए, हमारा रोजा खराब नहीं होगा। ये दृढ़ता हो जाता है, इससे सिस्टम ये रखा जाता है कि उनके सामने नहीं खाओ। आपने बाहर से तो नहीं किया, मन में रस आ गया, तो बोला बाहर से तो आपने रोक लिया, पर अंदर से आप विषयों का रस ले रहे हैं। आजकल तो मोबाइल देख देख के रस ले रहे हैं, देख के रस लेते हैं, सारा तो क्रिया हो जाती है, शब्दों से बोल के सारा रस लेते हैं। देखा करिए ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं कि उसमें रस आता है, क्यों बोलते हैं गंदा गंदा? रस बाहर से हो नहीं रही है क्रिया, पर रस हो रहा है। क्या तो रसगुल्ला था, आहा, मुंह में पानी आ गया। ये आपने क्या किया? बाहर से रसगुल्ला नहीं खाया, पर वो उस विषय का, रसगुल्ले का रस तो ले ही लिया, सिबिया का। तो कहते हैं हठपूर्वक बाहर से हम रोक लेते हैं, रसों से, विषयों के जो रस हैं वो हमने बाहर से ले लिया, पर हमारा चिंतन तो चला, चिंतन चलता रहता है। अभी बोला जैसे गाड़ी देखी, ले ले, मन कर रहा है ले ले, बाहर से नहीं ली। मकान बहुत अच्छा है, नहीं ली। शादी कर ले, नहीं करी। और मन चल रहा है, चिंतन में है आपके, अगर अगर भोग आपके चिंतन में है, तो आप बोल रहे हैं क्या? मिथ्याचारी शब्द कितना दम्भी है, बगुला भगत। चिंतन में यदि विषय भोग हैं आपके, पूरी क्रिया हो गई, सपने में भी यदि हुई। गीता भगवान बोलते थे कि कोई भी यहाँ पे कुंवारा नहीं है, कितने ऊंची चीज बोल देते थे। हम कह रहे कैसे नहीं सर, इतने सारे कुंवारे बैठे हैं, कह रहे कोई भी कुंवारा नहीं है। ये उस जमाने में बात चलती थी। कितनी शुद्धता चाहिए। बाहर से तो शादी नहीं करी, और भीतर चिंतन हुआ, विषय भोग लिया आपने, आप पवित्र नहीं हैं। जैसे बगुला भगत इसलिए बोलते हैं, भगत बन के बैठा है, वो क्या होता है, बुगा सफेद सफेद होता है, बिल्कुल एक टांग पे खड़ा, चोंच नदी के किनारे, तालाब के किनारे खड़ा रहता है। बाहर से तो ऐसा लगता है बड़ा साधु, पर वो सारा समय उसकी निगाह कहाँ होती है? मछली पे। जहां मछली आई झट से चपट लिया। अब भले वो एक टांग पे खड़ा लगता है, बड़ा तपस्वी है, पर चिंतन में क्या है? मछली है। इसको बोलते हैं बगुला भगत। जो संसार में बड़े भगत बन के चलते हैं, बड़े तथाकथित ज्ञानी हैं, पर भीतर विषयों का चिंतन चल रहा है। इसको क्या बोला? विभचारी बोला है। कितना शब्द मूढ़ पुरुष बोलते हैं। मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा गया है। दंभी जो अंदर बाहर, बाहर कुछ होते हैं, अंदर कुछ होते हैं। रोज हम बोलते हैं इसमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए।
शुद्धता, पवित्रता अंदर बाहर किया है। बाहर से हमने कंट्रोल किया इंद्रियों पे, और बाहर अंदर से हमारा सब चिंतन है। इस चिंतन को ही हमें पकड़ना। हम बोलते हैं रोज शब्द लाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आपका एकांत पवित्र हो। आपका एकांत पवित्र है। आपका तो बाहर भी पवित्र नहीं होता, अंदर तो क्या बात कहें। अब अकेले बैठे हैं तो कोई मतलब एकांत पवित्र, आपके भीतर कुछ ख्याल नहीं हो रहा विषय में। 5 रस हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। खाली एक रस नहीं है, 5 रस हैं। और किसी में भी, न शब्द में, न स्पर्श में, न रूप में, न रस, किस कहीं पे भी हमारा ध्यान नहीं जा रहा है, चिंतन नहीं है। ऐसी पवित्रता होनी चाहिए। पहले भले हठपूर्वक रोगी, पर अंदर में नहीं होना है। इसको मिथ्याचारी बोलते हैं। जबरदस्ती रोक के तो बैठ गए, तो चिंतन चल रहा है। इस चिंतन को भी पवित्र करना है। हमारा मन भागता जा रहा है, भागता जा रहा है। जैसे रावण था ना, साधु का वेश धर करके चले। साधु था तो ही ना, वो तो राक्षस था। और उसके अंदर क्या था? सीता का हरण करना था उसका। तो उसका तो सीता का है, साधु तो ही ना था। साधु के वेश में आया। तो ये कहते हैं ऐसे ही साधु के वेश में अंदर कुछ और होते हैं, भीतर कुछ और है। ये अंदर बाहर की हमारे भीतर पवित्रता है। बाहर से बैठे माला जप रहे हैं, और भीतर तो है ही नहीं। चिंतन तो किसी और का हो रहा है। सोचते माला जपते जपते कहाँ चले जाते हैं। तो किताब में पढ़ रहे थे कि जैसे एक दम्भी व्यक्ति था, वो क्या करता था? वो जब कोई उसके पास साधु था, जब कोई आता था वैसे खाली बैठा रहता था, पर जब कोई आता था उसके पास, तो वो ग्रंथ का लास्ट पेज पढ़ने लगता था। लास्ट पेज पढ़ के क्या करता था? बस बैठो बैठो, बस ये मेरा पाठ पूरा होने वाला है, मेरा पाठ पूरा होने वाला है। जब पूरा हो जाएगा ना, तब मैं आपके साथ बैठ जाऊं। सबको दिखाता कि मैं सुबह से पूरा पढ़ रहा हूं, मैंने इतना पढ़ा। और पढ़ा कुछ नहीं होता ना, जबरदस्ती दिखाना। मैं बड़ा साधु हूँ, मैं बड़ा पढ़ता हूँ, मैं पूरा पाठी हूँ, बड़ा अच्छा हूँ। ये दम्भ होता है, पाखंडी। आप लोग पाखंडी हैं। भीतर सब पड़ा है, संसार माया मोह भी हो रहा है, इच्छा भी हो रही है, द्वेष भी हो रहा है, सारे रस भी हैं पूरे। मन जा रहा है, कुछ ये जाता है कि नहीं जाता है। चिंतन चलता है कि नहीं चलता विषयों का आपके भीतर? है पवित्रता आपके भीतर? है शुद्धता आपके भीतर? बाहर से न करने से कुछ नहीं होता, भीतर से हमारे चिंतन नहीं है। यानी खा भी लिया, उसका चिंतन नहीं है उसको। अरे बोला हम गाड़ी में बैठ गए, बढ़िया गाड़ी में, हमें उस गाड़ी का चिंतन थोड़ी ना है। और वो लोग तो दूसरे लोग दुनिया से देख के चल रहे हैं। तो ये चिंतन को शुद्ध करना, ये जबरदस्ती हम हाथ पैर से अपने को रोकते हैं। ये तो हाथ जबरदस्ती रोकेंगे तो क्या होता है? बीमारियां भी लगती हैं। जबरदस्ती यदि हमने रोका अपनी इंद्रियों को, यदि आपके भीतर चिंतन है, हठ पूर्वक बोल रहा है, हठ पूर्वक नहीं रोकना है। रोका तो बीमार हो जाते हैं। पता नहीं चलता ये अंदर की हमारी शरीर की क्रिया भी क्या मन से जुड़ी हुई है बहुत सारी। हम लोग की लाइन चलती है ना, सप्रेस अ डिजायर इज आल्सो अ डिजायर। अगर आपने अपनी इच्छाओं को जबरदस्ती रोका, वो भी इच्छा है। ये हठ पूर्वक रोकना माने जबरदस्ती दबा रहे हैं, बाहर से दबा दिया है। हम यहाँ नहीं जाएंगे, पर मन तो पड़ा है, चाहे घूमाते फॉरेन वर्ल्ड टूर कराते क्या तो अच्छा होता। अंगूर खट्टे जा नहीं पा रहे, मन में तो फिर पूरा चल रहा है। हम्म? ये हठ पूर्वक नहीं रोकना है। घर बार छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, मन में याद आ रहा है, बोल रहा है। उसके दिन बोला था ना सिंधी को, उसको पराठा याद आ रहा है, रस है, घर के पराठे का रस है, खाने का रस, देखने का रस। पत्नी की याद आ गई, मेरी पत्नी भी ऐसे ही बनाती थी।
आपका हठ पूर्वक आपने संन्यास तो ले लिया, घर बार छोड़ दिया, पर भीतर चिंतन तो वही है। आपके चिंतन में क्या है चिंतन में राम। उस दिन में हमने बोला सब गाएंगे, अपने चिंतन में ले लो राम। अरे राम आपको चिंतन में ले ले, आप राम को क्यों नहीं चिंतन में लेते हैं? आप तो काम को अपने चिंतन में ले रहे हैं, संसार को चिंतन में ले रहे हैं, विषयों को चिंतन में ले रहे हैं। सुबह से लेकर रात तक देखिए आपका चिंतन कहाँ का है। विषयों का चिंतन नहीं होता। बाहर से मना है, नमक नहीं खाओ, मीठा नहीं खाओ, घी तेल नहीं खाओ, प्रोटीन नहीं खाना है, खाएंगे। रस पड़ा है, मिल जाए तो मजा आ जाएगा। पांचों विषयों से मन को हटाना पड़ा, जबरदस्ती भी हटाएगा। जैसे जो सही ज्ञानी होते हैं ना, उनको जैसे विषय भूल ही जाते हैं। आपको तो सारा समय याद रहेगा, ज्ञानी को जो मूढ़ पुरुष हैं उनके तो भीतर सारा समय याद है, और उसके सामने विषय होते हुए भी उसको याद नहीं है। सब कुछ होते, वो बोलते हैं ना, सौ छोरी उमारन छारा लाहौती लंघे ब्याह। उनको विषयों में मन जाता ही नहीं, सामने होते हुए भी मन नहीं जाएगा। आपका तो नहीं है, तो चिंतन में चल रहा है। अपने आप से शुद्ध पवित्र करना। मैं बोल रहा हूं, यदि आपने बाहर से तो नहीं उपयोग किया, पर यदि आपने चिंतन किया तो समझ लीजिए आपने उन विषयों का उपयोग कर लिया। विषयों का उपयोग कर लिया। कितनी ऊंची बात बोल दी। मत सोचिए कि हम बड़े शुद्ध पवित्र हैं, विषयों का चिंतन करते चले जा रहे हैं। हठ पूर्वक करेंगे तो ही, वही बोले ज्ञानी का सहज त्याग होता है। रोज हम बोलते हैं, कितनी बार सहज त्याग के बताते हैं कैसे होता है। जैसे आपने खाना खा लिया, थाली आपने सरका दी, अब उस खाने में मन जाएगा जब आप भीतर से तृप्त हैं। अगर भूखे हैं तो मन जाएगा, खा लेते, एक पूड़ी और आ जाती, एक चीज ये आ जाती, ये कर, मन चल रहा है ना। दावत में चले जाते, बढ़िया था। चिंतन, जो भोगों का चिंतन बंद करना, सहज त्याग कर दीजिए। जैसे बोल रहे विषयों का त्याग नहीं करना है, पर जो विषयों के साथ हम जुड़ जाते हैं, विषयों के संग का त्याग कर। विषय तो खाता पीता ज्ञानी सब कुछ करता है, राजा जनक सब कर रहे थे, करते सामने नृत्य हो रहा है, देख रहे हैं, रस ले रहे हैं, पर उनका रस उसमें नहीं है, चिंतन में नहीं है। उनके चिंतन में राम है, परमात्मा है, वो अपनी मस्ती में है, उनके भीतर कुछ नहीं जाता। ये अपने ये बना के देखिए। अब बगुले भगत तो नहीं बैठे, सत्संग में आ गए हैं तो ये नहीं करना है, सत्संग में आ गए हैं तो ये नहीं करना है, सत्संग में आ गए हैं तो यहाँ नहीं जाना है। जबरदस्ती हठ पूर्वक रोक के बैठे हैं, ज्ञानी बन गए, सन्यासी बन गए। अब तो चोगा पहन लिया, मन तो कर रहा था कि इनका पहन ले। तो कितनी बार दादा भगवान बताते थे कि उन्हीं के ही गुरु भाई ने एक पूरा आश्रम बनाया था। दादा भगवान ने आश्रम नहीं बनाया था, उन्होंने आश्रम बनाया था। उसमें उनको भी अंदर करुणा थी, अच्छी अच्छे ध्येय से शुरू किया था। और उन्होंने बोला था कि जितनी विडोज हैं, विडोज के ऊपर उनका भी बड़ी करुणा थी, दादाजी को भी थी, गुरु भाई थे। उन्होंने भी स्त्रियों का उद्धार के लिए अपना बीड़ा उठाया, तो उन्होंने पूरा एक आश्रम बनाया। और आश्रम बनाया, खास ज्यादा उसमें स्त्रियां ही थी। और उनको बोला था, आपकी जितनी आपकी प्रॉपर्टी है, जितना ला सकते हैं आप अपना लाइए, अपना जीवन यापन करने के लिए, अपने कपड़े वपड़े जैसे पहनने के लिए, बाकी खाना पीने का वो लोग ध्यान रख रहे थे। तो बोले अगर है तो ले आइए, नहीं तो हम लोग दे देंगे। अब उसमें अमीर घर के भी आई, गरीब घर की भी औरतें आई, साथ में रहते थे। अब जो अमीर घर की थी वो अच्छे मटेरियल के कपड़े, सिल्क विल्क के कपड़े पहनती थी, साड़ियां पहना ही व्हाइट कलर की थी, पर व्हाइट में भी मटेरियल बहुत अच्छा। और जो गरीब थी वो सफेद पहनती थी, पर कपड़ा उनका साधारण होता था। उन्होंने बताया, हमने बड़ा अनुभव, बड़ा मेरा अलग रहा। बोले क्या? कहते भले सफेद पहन लिया है, भीतर अच्छा पहनने का रस वो पड़ा। तो कहती जेलस होती थी उनको, तो जो अच्छे कपड़े जिनके वो लोग पहनती थी, उनके जाके रात को काट के आ जाती थी। मतलब काट क्यों रही है, कहीं उनके मन में भी
वैसा ही पहनने का रस है। चिंतन में तो चल रहा है, बाहर से छोड़ के चले आए, घर छोड़ा है, परिवार छोड़ा है, दुनिया छोड़ा है, रस कहाँ कहाँ निकल जाता है। दादाजी ने उनका सुना तो बोलते अब मैं आश्रम नहीं बनाऊंगा, ना ही मैं वस्त्र परिवर्तित कराऊंगा। उन्होंने बोला जो जिसकी ड्रेस है जो पहनो, जो कुछ करो, बाहर से छोड़ देंगे, भीतर तो रस पड़े हैं। उन्होंने बोला मैं बाहर से कुछ भी नहीं छुड़ाता हूँ, मैं भीतर से छुड़ाऊंगा, ये भीतर से छुड़ाना है, तभी आप सच्चे साधु हैं। नहीं तो दम्भी है, शब्द बोला जो दम्भी, शब्द बड़े अच्छे जानते हैं, मिथ्याचारी। कृष्ण शब्द बड़े अच्छे अच्छे सब शब्द बोल दे रहे हैं, कम नहीं छोड़ रहे हैं। अब आप मिथ्याचारी हैं, दम्भी तो नहीं है, बन के तो नहीं बैठे यहाँ बड़े हम ज्ञानी बैठे, हम तो सत्संग करते हैं, गुरु हैं तो हम ये ऐसे कैसे करेंगे, हम गुरु हैं तो हम ये कैसे करेंगे। भीतर तो मोह है, रोना आ रहा है, चुपचाप नहीं रोएंगे, अरे सामने आ गया आंख पोंछ लो, रोना खराब है। उस समय तो जैसे ही कोई दुख है अंदर में कोई गया, और जब हम उसके पास गए तो क्या तो ज्ञान बता रही थी, आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, शरीर तो नाशवान है, देखिए जाना ही है। अंदर में बाद में भले रो रहे हैं, ये मिथ्याचारी होते हैं। वास्तव में भीतर मोह है नहीं है, सारे विषयों से मन हट गया, मन कहीं जाता ही नहीं है, भीतर शुद्धता। सब इंद्रियों के जो विषय हैं उसमें से हमारा मन जा रहा है तो हम मिथ्याचार, बाहर से तो छोड़ देते हैं, बाहर से छोड़ने तो एक हद तक ठीक है कि वैसा से विचार करने से तो अच्छा है, वो है। पर इसमें यहाँ कह रहे हैं उससे भी उपरांत, भीतर से भी आप शुद्ध हो। संसार में हम बाहर से भी आजकल तो बहुत खुला हो गया है, सब विषयों में रत है सारी दुनिया, पर बाहर से भी कंट्रोल हो रहा है तब तो ठीक है। पर यहाँ पे उसको दम भी बोला है, जो साधु बन के बैठे हैं, ठीक है। अब आज से जाकर के अपने एकांत को पवित्र करिए।